के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एटा में जमकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। एटा की जनसभा में योगी ने कहा कि राज्य में माफिया राज खत्म हो गया है, राज्य विकास के रास्ते पर है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनेगी। जब राम जन्मभूमि पर 2100 कुंटल का घंटा बजेगा तो भाइयों बहनों, दिन में भी सपना देखने वाले चारों खाने चित स्वयं ही हो जाएंगे। ये मान्यता है कि जलेसर का घंटा जब देव मंदिरों में बजता है तो जो अपशकुन होता है वो अपने आप दूर भाग जाता है, और जो प्रदेश के विकास में अपशकुन थे वे अपशकुन जलेसर के घंटे से स्वतः ही दूर भाग जाएगा। और यही आह्वान करने के लिए आए हैं कि 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो किया है, भाइयों बहनों, ये हमारे लिए चुनाव जीतने का जुगाड़ भी नहीं था। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। एक तरफ फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और दूसरी तरफ अपने सभी नागरिकों के लिए डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन की महीने में फ्री में व्यवस्था। ये राशन पहले मिल पाता था? नहीं मिलता था ना। और ये बिजली आती थी क्या? पिछली सरकारों ने तो इस पूरे क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था। डार्क जोन इसलिए जिससे अन्नदाता किसान तबाह हो सके। आपने सुना किस तरह से जनसभा में लगातार निशाने पर रहे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। योगी आदित्यनाथ ने आज एटा में जनसभा को संबोधित किया और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बड़ा अपनी पीठ थपथपाते नजर आए और कहा कि किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने काम किया है और भरोसा जताया कि राज्य में फिर दोबारा उनकी सरकार आएगी। और कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी सरकार को, अगर बात की जाए, अखिलेश यादव की सरकार को घेरते नजर आए योगी आदित्यनाथ। अपडेट लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता का। आलोक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है जनसभा में, जिस तरह से अपशगुन और जिस तरह से राम मंदिर की बात, घंटे की बात और कानून व्यवस्था की बात को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधते आए योगी आदित्यनाथ, हमने सुना। किस तरह से देखते हैं आप पूरे संबोधन को? निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी फॉर्म में है और केवल उत्तर प्रदेश में के ही विधानसभा चुनाव में वो उनका मूवमेंट नहीं रहता, उनके बयान नहीं लेते, बल्कि देश भर के किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मुख्यमंत्री योगी अपने सरकार की उपलब्धियों के साथ दमखम के साथ रहते हैं और बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हैं। इसी तरीके से आज एटा के जलेसर में थे एमडीएम इंटर कॉलेज मैदान में, जहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजीव दिवाकर उनके समर्थन में थे और जलेसर के जो एटा है और वहाँ के जो घंटे हैं वो बहुत मशहूर है और यही वजह है कि उन्होंने स्थानीय जो उत्पाद हैं वहाँ के घंटे, उसका जिक्र किया और सीधे तौर पर कहा कि इतनी तेज आवाज के साथ एटा के लोग घंटे बजाए कि जिसकी गूंज पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजे और विपक्ष जो है वो चारों खाने चित हो जाए। ये भी कहा है कि अब इसके बाद उन्होंने एटा के घंटों की बात के बाद में सीधे कानून व्यवस्था पर आ गए और कहा कि पहले जो बमबाजी की घटनाएं होती थी समाजवादी पार्टी सरकार का नाम लेते हुए, अब वो बमबाजी की घटनाएं खत्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को किसानी में सीधे पैसा पहुंचाने का काम 6,000 रुपये प्रतिवर्ष पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के कर्जों को माफ किया है। साथ ही जलेसर के घंटों को पहचान देकर ओडीओपी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला किया और राम जन्मभूमि के लिए भी उन्होंने जिक्र किया है कि वहाँ पर भी एटा के लोग जो है 2100 कुंटल का घंटा
चढ़ाने का काम करेंगे। और जो मान्यता है कि जलेसर के जो घंटे होते हैं मंदिरों में अगर बजते हैं तो लोगों को सुकून मिलता है, और लिहाजा जलेसर के घंटे की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि विपक्ष चारों खाने चित हो जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, अपराधी थर थर कांपते हैं, या तो जेल के अंदर है तो उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, और विकास की जो चाबी है वो जनता ने के हाथ में है। और लिहाजा जनता को भी चाहिए कि वो ऐसी सरकार चुने जो प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाए। जी बेशक, लगातार हमने देखा कि अखिलेश यादव जो थे वो निशाने पे रहे योगी आदित्यनाथ के, और किस तरह से सरकार ने काम किया इसका भी जिक्र किया, घंटों का भी जिक्र हुआ।